जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं, और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूँ वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया। और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीजें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये कैसा है। कुंभ राशि के जातकों, सबसे पहले शनि आपकी राशि के मालिक भी हैं, तो शनि आपको 7.5 भी देते हैं। यानी शनि एक तरफ आपको प्रोग्रेस देते हैं, एनर्जी देते हैं, हिम्मत साहस देते हैं, धैर्य देते हैं, तो वहीं ये कम्बस्ट होंगे यानी अस्त होंगे। और जब अस्त होंगे तो थोड़ा सा पहला ये कहता है, जब कोई प्लेनेट अस्त हो तो क्या है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। अब कोई आदमी है जिसकी आंखें नहीं है तो वो और चीज़ों में ध्यान लगाता है, कुछ चीज़ें सूंघ कर, सुन कर, पहचान कर उस तरफ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। यानी वो मेहनत करनी बंद नहीं करता, वो कहीं ना कहीं उन तरफ रिएक्शन बनाने की कोशिश करता है कि भी मैं कुछ भी करूं लेकिन इस काम को कर लूं। अब ऐसे ही एग्जैक्टली यहां पर भी ये चीजें हैं कि शनि अस्त होंगे तो वो सबसे पहले ये कहते हैं भाई अपना एफर्ट्स बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि सूर्य द्वारा जब शनि अस्त होंगे तो थोड़ा सा उस दौरान संघर्ष बढ़ेगा, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सिर्फ इतना ही कहता है। दूसरा, 7.5 चल रही है तो 7.5 में आराम मिलेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए शनि अस्त हो जाएंगे, कुछ समय के लिए चैलेंजेस कम हो जाएंगे, 7.5 के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। यानी कह सकता हूं अधिकतम 7.5 के सेकंड चरण में देखा जाता है टेंशन या अवसाद, मेंटली प्रेशर बना रहता है किसी ना किसी रूप से, वो आपका यहाँ दूर होता दिखाई देगा। अब क्योंकि शनि द्वादशेष भी है, 12वें घर के मालिक भी हैं, और 12वां घर क्या है, खर्च का, नुकसान का, उसको सूर्य ने अस्त कर दिया। यानी कुछ समय के लिए खर्च संतुलित होगा, फिजूल खर्च नहीं होगा, मन को शांति मिलेगी, मन की पीड़ा खत्म होगी, जीवन की प्रोग्रेस चलेगी, आप अच्छी तरीके से अपने कार्य में मेहनत करेंगे, क्योंकि आपका द्वादशेष अस्त हो गया। अब इसको अस्त कौन करता है, सूर्य यहाँ अस्त करता है शनि के साथ। इस दौरान क्रोध से बचें, अहंकार से बचें, स्वाभिमान होना अच्छी बात है लेकिन किसी प्रकार का घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी चीज, ये दोनों प्लेनेट यहाँ से मिलकर 7th हाउस को देखते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है, क्योंकि स्वभाव में दोनों मैलेफिक हैं। एक शनि है जो अशुभ है, कलहकारी हैं, एक सूर्य है जो कि किसी चीज को अलगाव करने वाला ग्रह है। वो दोनों ग्रह 7th भाव को देखते हैं, दोनों ही स्वभाव में अशुभ हैं, इसलिए 7th हाउस में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट की समस्या आ सकती है। इसलिए संबंधों को अपना संभाल के रखना है, क्योंकि सूर्य 7th भाव का मालिक है, 7th भाव केंद्र भाव में आता है, इसलिए पद प्राप्ति ठीक रहेगी, कर्म कार्य क्षेत्र ठीक रहेगा। लेकिन 7th भाव क्या है, मारक भी है, और 7th भाव में जीवन साथी भी है, कि आपकी गलतियों से आपके संबंधों का मारक ना हो जाए, ये ध्यान रखो। इस चीज का आपको यहाँ खास ख्याल करके रखना होगा। अदरवाइज शनि अगर सूर्य से अस्त होते हैं तो आपके लिए नेगेटिव सिर्फ इसी वजह से है कि थोड़ा स्वभाव का भी ध्यान रखना है, थोड़ा मैरिड लाइफ का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज प्रोफेशनली देख लो, इकोनॉमिकली धन के हिसाब से देखो, काम कर्म क्षेत्र के हिसाब से देखो तो ठीक है, क्योंकि उस दौरान आप देखेंगे शनि की एक राशि ये है और इसमें कर्म भाव का स्वामी मंगल उच्च का होकर चल रहा होगा उस दौरान, इसलिए आपके कार्य क्षेत्र की स्थितियां भी मजबूत दिखाई देंगी, क्योंकि कर्मेश मजबूत है। शनि से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सूर्य प्रॉब्लम दे रहे हैं। रोजाना सूर्य देव के कोई भी मंत्र जो आपको ठीक लगे, आसान से आसान, आप उसका जाप कर सकते हैं 108 बार। आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं, आप गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं सैटरडे को, तो उनसे ही आपको मिल जाएगा लाभ। तो ये था कुंभ राशि के जातकों पर जब सूर्य से शनि अस्त होंगे तो कैसा फल देंगे। जय श्री राम।